Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our episode number 28 of English Capsules. So let us start this brief session in detail. First of all, we are going to discuss about word of the day. आज का हमारा word है defile. देखो defile का जो meaning होता है दूषित करना, गंदा करना या किसी चीज को बिगाड़ देना, उसको हम बोल सकते हैं डिफाइल। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो ये एक वर्ब रहेगा। इसके की टिप की अगर बात की जाए, आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, देश की फाइल डिफाइल, देश की फाइल डिफाइल, राइट। डिफाइल का जो मीनिंग होता है दूषित करना, गंदा करना या बिगाड़ देना। अगर इसकी बात की जाए सिनोनिम मींस सिमिलर वर्ड्स की अगर बात की जाए तो डिबेस या डर्टी, दोनों का मीनिंग ही क्या होता है, दूषित करना, गंदा करना या बिगाड़ देना। इनका भी सिमिलर मीनिंग होता है। एंटोनिम की अगर बात की जाए इसके अपोजिट वर्ड्स की, तो देखो डिफाइल का मतलब किसी चीज को कम कर देना, गंदा कर देना। अपग्रेड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, अपग्रेड कर देना। एस्टीम का जो मतलब होता है मतलब रिस्पेक्ट वगैरह के लिए एस्टीम का यूज कर लेते हैं, इसके अपोजिट वर्ड्स में रहे। अब बात कर लेते हैं इसका एक यूज, देखते हैं। द पॉलिटिशियंस आर डिफाइलिंग द फाइल्स ऑफ कंट्री। देखो द पॉलिटिशियन, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी नेता वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर डिफाइलिंग, वो क्या करें, डिफाइल करें, दूषित कर रहे हैं द फाइल्स ऑफ कंट्री, जो देश की फाइलें हैं उनको प्रदूषित कर रहे हैं, उनको क्या करें, दूषित कर रहे हैं। तो आज का हमारा वर्ड था डिफाइल, जिसका मीनिंग होता है दूषित करना या गंदा करना या बिगाड़ देना, राइट। सो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं बात करूं तो ये वर्ब रहेगी, राइट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज बेस्ड ऑन इडियम ऑफ द डे। आज का हमारा इडियम है, देखो, स्पीक ऑफ द डेविल, डेविल, राइट। स्पीक ऑफ द डेविल, डेविल बोलते हैं इसको हम, राइट। स्पीक ऑफ द डेविल, इसका मीनिंग होता है दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन द पर्सन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट अराइव्स। मतलब जिस इंसान के बारे में आप बात करें वो इंसान वहां पर आ जाता है। वो कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, या बंदे का नाम लिया बंदा हाजिर, तो हम उसको बोलते हैं स्पीक ऑफ डेविल, स्पीक ऑफ डेविल, द डेविल इज हियर। मतलब शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, जिसका मतलब होता है जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करें वो वहीं पर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। मतलब शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। तो ये आज का हमारा इडियम ऑफ द डे था। लेट्स मूव ऑन टू वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। आज का हमारा वन सब्स्टिट्यूट वर्ड है टर्न कॉट। देखो टर्न कॉट का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेपंदी का लौटा। अ पर्सन हु कीप्स चेंजेस, ओके, अ पर्सन हु कीप्स चेंजिंग। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। बेपंदी का लोटा होता है, उसको हम बोलते हैं टर्न कॉट। क्या बोलते हैं, टर्न कॉट, राइट। अब बात कर लेते हैं एक फ्रेजल वर्ब की, उसको देखते हैं। प्लम्प डाउन, प्लम्प डाउन का मीनिंग होता है पुट समथिंग इन अ प्लेस विदाउट टेकिंग केयर। मतलब किसी भी चीज को ऐसी जगह पे रख देना, बिना सोचे समझे किसी चीज को रख देना, उसको बोलते हैं प्लम्प डाउन। क्या बोलते हैं, प्लम्प डाउन। किसी चीज को रखना बिना सोचे समझे, उसको हम बोलते हैं प्लम्प डाउन। देखें, he plumped down his he plumped his bag down, यानी उसने क्या किया, अपना बैग नीचे रखा and kicked his shoes off, और क्या किया, और अपने शूज बाहर निकाल दिए। तो प्लम्प डाउन का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को नीचे रखते हो, जब आप किसी चीज को नीचे रखते हो बिना सोचे समझे, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं प्लम्प डाउन। पुट समथिंग इन अ प्लेस विदाउट विदाउट टेकिंग केयर, बिना सोचे समझे किसी चीज को नीचे रखना, प्लम्प डाउन। क्लियर? Let's move on to our the next slide is grammar tip of the day. आज हम बात करेंगे यहाँ पर दो कॉमन एरर की बात करेंगे। देखते हैं फर्स्ट पे, देखते हैं द क्लब हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटीज। देखो अगर मैं बात करूं फोर्थ पार्ट के अंदर, सॉरी थर्ड पार्ट के अंदर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटीज। देखो जो फैसिलिटीज हो गए ये तो आपका नाउन हो गया, राइट। नाउन से आगे वाला जो प्लेस होता है वो आपका एडजेक्टिव का होता है। तो मेंटेन यहाँ पे V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे मेंटेन ठीक है। लेकिन जो पुअर है, पुअर तो नाउन हो गया, लेकिन एडजेक्टिव से पहले तो हमें एडवर्ब का प्लेस होता है, तो यहाँ पर पुअर की जगह पुअरली आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पुअरली आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए, द क्लब हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअरली मेंटेन फैसिलिटीज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पुअर बाय बिकॉज ऑफ पुअरली,
यानी पुअरली को हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बिकॉज ऑफ पुअर बाय बिकॉज ऑफ पुअरली, पुअरली आ जाएगा क्योंकि एडजेक्टिव से आगे जो जिसका प्लेस होता है वो आपका एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे पुअरली हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम increase its revenue and improve its financial position। देखिए, कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम। अब ये जो कंपनी है वो कंसल्टेंट किसकी हेल्प करेगा? कंपनी की ही हेल्प करेगा। तो कंपनी तो अब सिंगुलर होती है, तो यहाँ पर जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यूज होने वाला जो भी आपका पॉजेसिव केस होगा तो वो भी क्या होना चाहिए? वो भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देम की बजाय क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। देखो, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेल्प इट, राइट? क्योंकि कंपनी सिंगुलर है तो यहां पर भी आपका इट ही आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए, here in the group of words consultant to help them, the word them has been wrongly used. The company, it is correct to use objective case, क्योंकि यहाँ पे it का जो objective case होता है वो it ही होता है, तो यहाँ पर आपका objective case लग जाए क्योंकि verb के बाद यहाँ पे verb आपकी क्या होगी? help होगी, और help के बाद हमेशा आप क्या यूज करते हैं? हेल्प ये होगी, वर्ब होगी, और वर्ब के बाद हमेशा आप कौन सा केस यूज करते हैं? प्रोनाउन का आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। आपका जो इट है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। व्हाई सो? बिकॉज कंपनी यहाँ पर सिंगुलर है, राइट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन व्हिच इज बेस्ड ऑन डेली यूज सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का, ये देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट बी पंक्चुअल। पंक्चुअल एक ऐसा इंसान होता है जो क्या कहते हैं, जिसको जो टाइम का पाबंद होता है उसके लिए बोल सकते हैं यू मस्ट बी पंक्चुअल। जब सामने वाले को आप बोलते हो कि आपको टाइम का पाबंद होना चाहिए तो आप बोल सकते हो यू मस्ट बी पंक्चुअल। ड्रेस अप एंड बी रेडी, जब सामने वाले को आप कहते हैं कि जल्दी कर भाई, तैयार हो जा, कपड़े पहन और तैयार हो जा। टर्न द टैप ऑन, टर्न द टैप ऑफ, जब आप नल ऑन करने की बात करते हो, नल को चला दो तो आप बोलते हो टर्न द टैप ऑन, और नल को बंद कर दो तब आप बोलेंगे टर्न द टैप ऑफ, राइट? जब सामने वाले को बोलते मुझे देरी हो रही है तो आप बोल सकते हो आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है भाई, आई एम गेटिंग लेट। पुट ऑफ द लैम्प, देखो पुट ऑफ द लैम्प, आप जनरली आप पुट ऑफ द लैम्प आप किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए बोल सकते हैं। जलाने के लिए आप पुट ऑन बोल सकते हैं, बुझाने के लिए आप पुट ऑफ बोल सकते हैं। पुट ऑफ द लैम्प। ब्लो आउट द लैम्प, ये ब्लो आउट क्या होता है? जैसे आपने कुछ लैंप्स ऐसे होते हैं जिसमें मोमबत्ती टाइप बोल सकते हैं आप, जिसको कैंडल टाइप होते हैं, फूंक मारकर आपको बुझाना होता है, तो उसके लिए तो आप ब्लो आउट बोलेंगे। ब्लो आउट द लैम्प, मतलब लैंप होते हैं ना कुछ पुराने टाइम में होते थे जो फूंक मार के बुझाए जाते थे, तो ब्लो आउट द लैम्प बोलेंगे उस केस में। कॉम योर हेयर, जब बालों को कंघी करने के लिए बोलते हैं कि भी कंघी कर लो बालों में, तो कॉम योर हेयर। प्लीज गेट असाइड, जब सामने वाले को आप बोलते हैं प्लीज थोड़ा साइड में हो जाओ, प्लीज गेट असाइड। lend me your ears, जब आप सामने के वाले को बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, जब मुझे आप बोलते हैं सामने वाले को कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनो, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो lend me your ears, इसका मीनिंग भी यही होता है। जब सामने वाले को बोलते हो गिव इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जब आप सामने वाले को ये बोलते हैं कि ये मुझे लिखित में चाहिए, रिटर्न में चाहिए, तो आप बोल सकते हो गिव इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, गिव इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। I can't get the hang of you, तो इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग होता है जब सामने वाला आपको कुछ समझा रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप उसको बोल सकते हैं सर आई कैन नॉट गेट द हैंग ऑफ यू, मतलब आपने जो भी कुछ बोला मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आई कैन नॉट गेट द हैंग ऑफ यू। फिर आता है बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स का मतलब किसी भी तरीके से, बाय ऑल मीन्स, जैसे अगर मैं बोलूं आई विल गेट माई सक्सेस बाय ऑल मीन्स, मतलब किसी भी तरीके से मैं अपनी सफलता को पाकर रहूंगा, तो बाय ऑल मीन्स का होता है किसी भी तरीके से, by all means, it's enough for me, it's enough for me, जब सामने वाले को आप बोलते हो कि बहुत है यार मेरे लिए काफी इतना, it's enough for me आप बोल सकते हो। प्लीज काउंट ऑन मी, काउंट ऑन का मतलब होता है जब आप सामने वाले को बोलते हो विश्वास कर भाई, तो जब सामने वाले को आप बोलते हो प्लीज ट्रस्ट मी, तो आप इसकी जगह भी बोल सकते हो प्लीज काउंट ऑन मी, राइट? So these are some daily use sentences and I guarantee my dear student, if you inculcate these daily use sentences in your spoken English, I guarantee your communication skill will be enhanced. At the same time, you can impress others, right? So use these daily use sentences in your daily conversation, right? So this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another short video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.